तो स्वागत है आप सभी का और एक टॉपिक में जो कि है कम्यूटेटर अलजेब्रा पार्ट 4 मींस हमने पार्ट 3 तक 3 वीडियोस ऑलरेडी बना लिया है कम्यूटेटर में। अब जो तीसरा जो वीडियो था वो आपको जनरली पता होगा कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के ऊपर था, ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि अगर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के जो कंपोनेंट्स है, अगर एल हमारा ऑर्बिटल मोमेंटम है तो उसका जो कंपोनेंट्स है एल एक्स, ठीक है, एल वाई और एल जेड, ठीक है। तो अगर मैं एल एक्स एल वाई मीन्स कॉम्पोनेंट को, अगर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के कंपोनेंट्स को अगर हम कम्यूट करते हैं तो ये आइटा एच कट एल जेड ऐसा कुछ वैल्यूज आता है। तो ये हमने प्रीवियसली वीडियो नंबर पार्ट 3 में देखा था। तो ये जो टॉपिक है अब इसमें हम एक्चुअली इन जनरल क्या डिस्कस करने वाले वो ये है कि अगर हमारे पास दो ऑपरेटर है, मान लीजिए कोई भी एक ऑपरेटर ए है, कोई भी एक ऑपरेटर बी है, ठीक है, दोनों का कम्यूट करना मीन्स क्या होता है कि हम अगर हम कह रहे हैं कि ए कम्यूट्स विद बी, दैट मीन्स व्हाट, ए कोमा बी मीन्स शुड इक्वल टू 0, ठीक है। दैट मीन्स कम्यूटेशन का अगर वैल्यू 0 आ जाए तो दैट मीन्स द बोथ द ऑपरेटर्स आर कम्यूट विथ ईच अदर, ओके। दैट मीन्स अब मुझे इस यहां पर क्या निकालना है कि मान लीजिए जो मेरा टोटल एंगुलर मोमेंटम है, सपोज मैं उसको एल स्क्वायर से नोट करता हूं, तो एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एल एक्स स्क्वायर आई प्लस एल वाई स्क्वायर जे प्लस एल जेड स्क्वायर के, ओके। तो यहां पर एक्चुअली हम क्या चेक करने वाले हैं कि आइदर एल स्क्वायर कम्यूट्स विथ एल एक्स और नॉट, ओके, और L square commutes with Ly or not, and L square commutes with Lz or not। ये हमें चेक करना है कि L square जो है वो Lx के साथ कम्यूट करता है कि नहीं, Ly के साथ कम्यूट करता है कि नहीं, Lz के साथ कम्यूट करता है नहीं। तो सबसे पहले मैं इसका चेक कर लेता हूं, क्योंकि इसका अगर हम चेक कर लेंगे तो हम इन दोनों का भी डायरेक्टली कह सकेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो L स्क्वायर है, सपोज मैं यहाँ पर निकालने वाला हूँ एल स्क्वायर कम्यूट्स विथ एल एक्स और नॉट, ये चेक करने वाला हूँ। तो एल स्क्वायर और एल एक्स का जो वैल्यू है, तो यहाँ पर एल स्क्वायर इज व्हाट हमें पता है, इट इज एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर, ओके। एक्चुअली यहाँ पर ये स्क्वायर है तो यहाँ पर बाई मिस्टेक हमने लिख दिया कि सॉरी ऐसा नहीं हो, एल एक्स एल वाई, ठीक है। तो इसका जो कम्यूटेशन विथ एल एक्स है वो हमें चेक करना है, ठीक है। अब देखिए इसको मैं थोड़ा इस टाइप से लिख भी सकता हूं, एल एक्स स्क्वायर कम्यूट विथ एल एक्स प्लस एल वाई स्क्वायर कम्यूट विथ एल एक्स प्लस एल जेड स्क्वायर कम्यूट विथ एल एक्स, ठीक है, ऐसा मैं लिख सकता हूं। अब इसका कम्यूटेशन में निकाल रहा हूं। अच्छा आप इसका देख लीजिए, अब एल एक्स स्क्वायर एल एक्स, ठीक है, तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। तो एल एक्स स्क्वायर एल एक्स को मैं इस टाइप से लिख सकता हूं, एल एक्स कम्यूट एल एक्स, ठीक है, ठीक है, मैं लिख सकता हूं। और अगर आपको ध्यान होगा तो हमने प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटर सबसे पहले वीडियो में पढ़ा था, तो ये इस प्रॉपर्टी के साथ बिहेव भी करता है, ए बी सी। तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, ए बी कम्यूट सी प्लस ए कम्यूट सी बी, ठीक है। तो यहां पर ए मेरा एलेक्स है, बी भी मेरा एलेक्स है, सी भी मेरा एलेक्स है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी से अगर हम इसको तोड़े, इस प्रॉपर्टी से अगर मैं इसको तोड़ू तो उसका जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि अगर मैं एलेक्स बाहर निकालू फिर एलेक्स कम्यूट विथ एलेक्स मीन्स अगर मैं इस प्रॉपर्टी में डालू तो ये एलेक्स 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 प्लस एलेक्स एलेक्स और ये फिर एलेक्स, तो इन दोनों का वैल्यू 0, इन दोनों का वैल्यू 0, तो टोटल टर्म जो मेरा है 0। दैट मीन्स एल एक्स स्क्वायर एल एक्स का वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। तो आप इस इक्वेशन को याद रखिएगा, ये एल स्क्वायर कम्यूट विथ एल एक्स, ठीक है। तो ये 0, अब मेरा ये दोनों टर्म बच गया, ठीक है। इन दोनों टर्म को मैं अभी देखता हूं, ठीक है।
अब मेरा इस टर्म को देखना है, तो इस टर्म को मैं इस टाइप से लिख सकता हूं, Ly Lx, ओके, Ly Lx। और इसको अगर मैं प्रॉपर्टी, उसी प्रॉपर्टी से अगर मैं इसको लिखूं, इसको ओपन करूं, तो मैं ये मेरा क्या हो जाएगा, Ly, ठीक है, और यहां पर आ जाएगा Ly Lx। ओके, मैं प्रॉपर्टी एक बार लिख देता हूं। प्रॉपर्टी मेरा यह था कि ए बी सी अगर आपस में कम्यूट कर रहे तो ये हो जाएगा ए बी कम्यूट सी, ओके, प्लस ए कम्यूट सी, और ये आ जाएगा मेरा बी, ओके। तो यहां पर जो ए मेरा है, ए इज व्हाट, ए इज एल वाई, बी इज ऑल्सो एल वाई, एंड इन प्लेस ऑफ सी इट इज एल एक्स, ओके, सी इज एल एक्स, ओके। तो आप सीधा सीधा इस फॉर्मूला बिठाइए, तो ए मेरा एल वाई है, यहाँ पर बी भी मेरा एल वाई, सी इज एल एक्स प्लस ए सी, सो इट इज एल वाई एल एक्स एंड बी इज व्हाट, एल वाई, ठीक है। तो एल एक्स एल वाई का कॉम्यूट हमको पता है, ये क्या होता है, आईटा एच कट एल जेड, सॉरी, एल एक्स एल वाई का कॉम्यूट होता है एल वाई एल एक्स, एल वाई एल एक्स। तो ये हो जाएगा एल वाई एल एक्स का कमिट होता है माइनस आईटा एच कट एल जेड, क्योंकि एल एक्स एल वाई का कमिट होता है आईटा एच कट एल जेड, जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहां पर एल वाई माइनस आईटा एच कट एल जेड प्लस माइनस आईटा एच कट एल जेड एल वाई, ठीक है। और इसके ऊपर ऐसा लगा सकते हैं आप। तो ये जो है ये एल वाई स्क्वायर एल एक्स का वैल्यू ये आ गया, ठीक है। इन सिमिलर मैनर अगर हम एल जेड स्क्वायर एल एक्स का वैल्यू भी निकाले तो वो आप निकाल लीजिएगा, उसका वैल्यू क्या आता है, उसका वैल्यू कुछ इस टाइप का आएगा। अगर एल जेड स्क्वायर एल एक्स का वैल्यू अगर कॉम्यूट निकाले हम, तो उसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा एल जेड आईटा एच कट एल वाई प्लस आईटा एच कट एल वाई एल जेड, ओके ओके। अब तीनों टर्म को हमें ऐड कर देना। तो इसका तो पहले ही जीरो था और इसका हमने वीडियो वैल्यू निकाला था और इसका वैल्यू निकाला था, ठीक है। तो तीनों टर्म को ऐड करने के बाद जो हमारे पास आता है वो इस टाइप से आता है, एल स्क्वायर एल एक्स का कम्यूट जो कि आता है एल वाई माइनस आईटा एच कट एल जेड प्लस माइनस आईटा एच कट एल जेड एल वाई, ठीक है, प्लस एल जेड आईटा एच कट एल वाई, ओके, एंड इट विल बी प्लस आईटा एच कट एल वाई एल जेड। कुछ नहीं, जस्ट हमने वैल्यू पुट किया, ठीक है। तो फिर वैल्यू आप वीडियो पॉज करके लिख लेना और फिर यहाँ पर चेक कर लेना, ठीक। तो ये जो वैल्यू है ये क्या होता है, आपस में सारा कैंसिल हो जाता है, तो इट इज जीरो। दैट मीन्स एल स्क्वायर एल एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ठीक है। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि जो एल स्क्वायर जो है वो एल एक्स कॉम्पोनेंट के साथ कम्यूट करता है, ठीक है। सिमिलरली अगर ये जीरो है तो एल स्क्वायर जो होगा वो एल वाई के साथ भी मीन्स कम्यूट करेगा, एंड एल स्क्वायर जो है वो एल जेड के साथ भी कम्यूट करेगा, ठीक है। तो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी आता है कि एल स्क्वायर इटसेल्फ कम्यूट विद द कंपोनेंट ऑफ इट्स इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ इट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ओके। और आप कह सकते हैं कि एल स्क्वायर जो है एल स्क्वायर कम्यूट्स विद एनी ऑफ द थ्री कंपोनेंट ऑफ एंगुलर ऑर्बिटल, सॉरी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। अब देखिए, सपोज मैं इसको इक्वेशन नंबर ए, इसको मैं इक्वेशन नंबर बी, इसको मैं इक्वेशन नंबर सी कर देता हूं, ठीक है। तो कंसीडरिंग इक्वेशन नंबर सी, कंसीडरिंग इक्वेशन नंबर सी, दैट मीन्स एल स्क्वायर एल जेड इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में कम्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों का जो है कुछ ना कुछ साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन है और कुछ मेजरेबल ऑपरेटर्स है, ठीक है। तो उन ऑपरेटर्स को मैं किस नाम से जानता हूं, लैडर ऑपरेटर, ठीक है। अब मैं बताता हूं कि ये लैडर ऑपरेटर होता क्या। लैडर ऑपरेटर जो है वो क्या है कि उसको हम इस टाइप से डिनोट करते हैं, एल प्लस मीन्स लैडर मीन्स चढ़ने वाला या तो नीचे उतरने वाला, ठीक है। तो एल प्लस ऑपरेटर मतलब ऊपर चढ़ने वाला, एंड एल माइनस ऑपरेटर ये है नीचे वाला ऑपरेटर। तो इन दोनों ऑपरेटर का डेफिनेशन क्या होता है कि जो एल प्लस जो ऑपरेटर है उसको मैं इन टर्म्स ऑफ एल एक्स एंड एल वाई के साथ में लिख सकता हूं इन टर्म्स ऑफ, तो ये हो जाएगा एल एक्स प्लस आइटा एल वाई, ओके। एंड जो एल माइनस जो ऑपरेटर है उसको मैं लिखता हूं एल एक्स माइनस आइटा एल वाई, ठीक है। तो ये जो एल एक्स और सॉरी एल प्लस और एल माइनस जो ऑपरेटर्स है वो क्या है, लैडर ऑपरेटर्स है, ठीक है। तो अभी हमें क्या चेक करना है कि जो कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ एल जेड मीन्स जेड कॉम्पोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम विथ एल प्लस और एल माइनस, ओके। सो ये जो एल प्लस एंड एल माइनस है दीज आर द लैडर ऑपरेटर्स, ओके। तो अब जो हम देखने वाले हैं वो क्या है, कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ एल जेड विद एल प्लस एंड एल माइनस, दैट मीन्स लैडर ऑपरेटर्स, ओके। तो सिमिलर सबसे फर्स्ट मैं क्या कम्यूटेशन निकालना चेक करना चाहता हूं कि एल जेड और एल प्लस ऑपरेटर जो, ठीक है, जो कि एक लैडर ऑपरेटर है, ठीक है। तो अगर मैं इसका कॉम्बिनेशन निकालूंगा तो मुझे पता है कि व्हाट इज एल प्लस, तो एल प्लस इज व्हाट, इट इज एल एक्स प्लस आइटा एल वाई, ओके। तो आप चेक कर लो, एल जेड इज एल जेड और इसको मैं लिख सकता हूं एल एक्स प्लस आइटा एल वाई, ओके। तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं एल जेड एल एक्स यूजिंग प्रॉपर्टी, और मैं आइटा को मैं बाहर रख देता हूं और इसको मैं लिख सकता हूं एल जेड एल वाई, ठीक है। और हमें एल जेड एल एक्स का वैल्यू पता है, तो ये क्या हो जाएगा, आइटा एच कट एल वाई। तो ये इसका वैल्यू तो है आइटा एच कट एल वाई। इसका वैल्यू आप सिंपली निकालने के लिए आप साइक्लिक टर्म में देख लीजिएगा, एल एक्स एल वाई एल जेड, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो एल एक्स सॉरी एल जेड एल एक्स, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आइटा एच कट एल वाई। अगर ये एल एक्स एल जेड होगा तो ये हो जाएगा माइनस आइटा एच कट एल वाई, ठीक है। तो हम हमेशा इस रोटेशन को फॉलो करेंगे, तो यहां से अगर फॉलो करेंगे तो हम इस रोटेशन में जा रहे हैं, तो एल जेड एल एक्स इज सॉरी आइटा एच कट एल वाई, ओके। एंड अगर हमें एल जेड एल वाई का निकालना है, एल जेड एल वाई तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस आइटा एच कट एल एक्स, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं प्लस आई, ठीक है, माइनस आइटा एच कट एल एक्स, ओके। तो ये जो वैल्यू है ये क्या आ रहा है हमारे पास, आइटा एच कट एल वाई एंड आई इंटू आई इज आई स्क्वायर एंड माइनस इज प्लस, सो इट विल बी एच कट एल एक्स, ओके। और इसमें से अगर मैं एच कट कॉमन ले लूं, दोनों में से अगर मैं एच कट कॉमन ले लेता हूं तो ये क्या होता है, आइटा एल वाई प्लस एल एक्स, ओके। तो इसको मैं लिख सकता हूं एच कट एल एक्स प्लस आइटा एल वाई, ओके ओके। दैट मीन्स इसका वैल्यू क्या है, एच कट एल प्लस, ये क्या है एल प्लस ऑपरेटर, तो एल प्लस, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अगर मैं एल जेड और एल प्लस का जो कॉम्यूट कर रहा हूं, कॉम्बिनेशन निकालने की कोशिश कर रहा हूं, तो उसका रिलेशन भी किसके टर्म पे आ रहा है, एल प्लस ऑपरेटर के टर्म पे आ रहा है, ठीक है ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर आप 1 मान सकते हैं, ठीक है। इन सिमिलर पैटर्न अगर मैं कॉम्बिनेशन रिलेशन ऑफ एल जेड एंड एल माइनस निकालना चाहता हूं, यहां से अगर मैं इसको एल माइनस कर देता हूं, सपोज एल माइनस, तो जो हमारा एल माइनस जो ऑपरेटर है वो क्या है हमें पता है, इट विल बी एल एक्स माइनस आइटा एल वाई, ओके ओके।
तो अगर हम कॉम्यूट निकालने जा रहे हैं तो ये LZ और ये हो जाएगा LX माइनस आइटा LY. Okay, and when we take the commutation of these relations, now what we will get? We will get LZ with LX, okay, LZ with LX minus I LZ with LY. ठीक है, तो LZ और LX का जो कॉम्बिनेशन रिलेशन होता है वो होता है आई एच कट LY. ठीक है, और यहाँ पर माइनस आई एक तो है, और इसका जो LZ LY का जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है माइनस आई एच कट LX. वो कैसे निकालना है मैंने आपको पहले भी बताया. ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं रिलेशन चेक करूँ तो ये होता है आइटा एच कट LY माइनस माइनस प्लस, ओके, प्लस एंड अगेन माइनस, तो माइनस एच कट LX. ओके, यहाँ से मैं अगर एच कट कॉमन ले लेता हूं तो ये आता है आई LY माइनस LX और यहां से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो ये आ जाएगा LX माइनस आई LY, LX माइनस आई LY. ठीक है, तो LZ और L माइनस का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, LX माइनस LY. तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं हम. ठीक है, सॉरी, इसको इक्वेशन नंबर 2 नहीं मानेंगे. ये टर्म क्या है, आइटा LY, तो दिस इज द L माइनस ऑपरेटर. तो ये L माइनस ऑपरेटर है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं. ठीक है, अब 2 मान लिया मैंने इसको इक्वेशन नंबर 2. तो इन जनरल इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से मैं क्या कह सकता हूं कि अगर हम LZ और L प्लस L माइनस दोनों ऑपरेटर को अगर कॉम्यूट निकाले तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस एच कट L प्लस माइनस, इन जनरल ये लिख सकते हैं हम. ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है कि हमने LZ का तो कॉम्यूट विथ L प्लस L माइनस देख लिया, लेकिन आपस में आइदर L प्लस एंड L माइनस आइदर दे आर कॉम्यूटिंग और नॉट, और व्हाट इज द कॉम्यूटेशन वैल्यू ऑफ दिस, तो ये भी हमें चेक करना पड़ेगा. ठीक है, तो आगे ये चेक करते हैं हम. तो आगे जो टॉपिक है कॉम्यूटेशन बिटवीन कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ लैडर ऑपरेटर. तो लैडर ऑपरेटर की L प्लस एंड L माइनस, ये हमारा लैडर ऑपरेटर है, इनका कॉम्बिनेशन हमको चेक करना है. तो आइए स्टार्ट करते हैं. तो L प्लस इज हमें पता है कि LX प्लस आइटा LY, ओके, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L माइनस, इट इज LX माइनस आइटा LY. ठीक है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमको देखना है. ठीक है, तो अगर मैं इसको सिस्टमेटिकली ओपन करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं LX, ठीक है, माइनस आइटा LX LY. ठीक है, यूजिंग प्रॉपर्टी, प्लस आइटा LY LX माइनस आइटा स्क्वायर. ठीक है, माइनस आइटा स्क्वायर, इट विल बी LY LY. ओके, अब देखो यहां से LX का कॉम्यूट 0, LY का कॉम्यूट 0, तो हमारे पास बचता जो टर्म है वो बचता है माइनस आइटा LX LY एंड प्लस आइटा LY LX. ओके, तो LX LY का कॉम्यूटेशन हमको पता है माइनस आइटा आई एच कट LZ, ये आपको मुंह में याद रखना है. ठीक है, प्लस आइटा LY LX, तो ये भी क्या है, माइनस आइटा एच कट LZ. ओके ओके, अब देखिए तो दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है, आई स्क्वायर इज -1, तो माइनस इट इज एच कट LZ एंड प्लस एच कट LZ आई थिंक. ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आ रहा है 2 एच कट LZ. सो वी कैन राइट दैट L प्लस एंड L माइनस का जो कॉम्यूटेशन का जो वैल्यू है दैट विल बी 2 एच कट LZ. ओके, तो जैसा कि ये वीडियो बहुत लेंथी हो चुका है
और आगे एक ही टॉपिक जो ऑर्बिटल मीन्स एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड कॉम्यूटेशन का जो एक टॉपिक है वो क्या है, कॉम्यूटेशन रिलेशन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम विद पोजीशन। तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम एक छोटा सा टॉपिक देख लेंगे, ठीक है। तो वो वीडियो हो जाएगा कॉम्यूटेटर अलजेब्रा पार्ट 5, ठीक है। बस आज के वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू। आप कॉम्यूटेशन से रिलेशन या तो ऑपरेटर से वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मैं जल्दी ऐड कर दूंगा सारे वीडियो इन सिक्वेंशियली प्लेलिस्ट में, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और ये जो टॉपिक्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि जो मेन जो टॉपिक है वो है एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम पढ़ने के लिए हमें ये कॉम्पिटिशन थोड़ा बहुत आना चाहिए, ठीक है। थैंक यू।